प्रेम और सम्मानित भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस पूरे संदेश को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि अंत तक आपके दिल और आपके जीवन में परमेश्वर का अद्भुत काम होगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बाइबल की शिक्षाएं हमारे जीवन को पूरी तरह रूपांतरित करने की सामर्थ्य रखती हैं। और अगर आप यीशु के नाम को महिमा देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आइए हम सब मिलकर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वो हमारे दिलों को खोले और हम परमेश्वर की बातों को समझें, उनका पालन करें और उनसे आशीष पाएं। आप सब जानते हैं कि बाइबल हमारे लिए एक जीता जागता मार्गदर्शक है। ये हमारी आत्मा को भोजन देने वाला जीवित वचन है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ शाब्दिक ज्ञान ही नहीं मिलता, बल्कि जीने का एक तरीका मिलता है। एक ऐसी राह मिलती है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफल बना सकती है। आज हम बाइबल की कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं की बात करेंगे, जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन में सफलता और शांति दोनों पा सकते हैं। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि इस संदेश को अपने हृदय में गहराई से ग्रहण करें। अगर हो सके तो आप मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे ज्ञान दे, मुझे समझ दे, ताकि मैं तेरी शिक्षाओं को जीवन में उतार सकूं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता की असली परिभाषा क्या है? दुनिया अक्सर धन, प्रसिद्धि या शक्ति को सफलता मानती है, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता परमेश्वर की इच्छा को पूरे दिल से पूरा करने में है। जब हम परमेश्वर की योजनाओं के साथ चलेंगे, तभी हमारी राह रोशन होगी। भजन संहिता 119 का 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरी राह के लिए उजियाला है। ये वचन बताता है कि जब हम बाइबल के वचन के अनुसार चलते हैं तो हम कभी अंधकार में नहीं भटकेंगे। अब मैं आपसे कुछ प्रमुख बातों पर चर्चा करूंगा जो बाइबल से हमें जीवन में सफल होने के लिए प्रेरित करती हैं। इस पूरे संदेश में आप पाएंगे कि बाइबल हमें व्यावहारिक रूप से कैसे मार्गदर्शन करती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन सब बातों को अपने दिल पर लिख लें, क्योंकि ये सामान्य बातें नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर के जीवित वचन हैं। मैं सबसे पहले उस बात का जिक्र करना चाहता हूं जो हर मसीही के जीवन में बहुत अहम है, और वो है विश्वास। इब्रानियों 11 का 1 में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यह बताता है कि हमें परमेश्वर के वचनों पर अडिग विश्वास रखना चाहिए। कई बार जीवन में चुनौतियां आती हैं, ऐसा लगता है कि आगे कोई रास्ता नहीं, लेकिन जब हम विश्वास रखते हैं तब हम परमेश्वर की असीम शक्ति को अनुभव करते हैं। परमेश्वर ने हमें वचन दिया है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। जब हमें इस बात का पूरा विश्वास होता है, तब हमें डर सताएगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। विश्वास का मतलब है कि हम परमेश्वर के वचन को अंतिम सत्य मानकर उस पर पूरी तरह निर्भर रहें। अगर आपको लगता है कि आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं, तो विश्वास की एक छोटी सी प्रार्थना आपको चमत्कारी रूप से उन परेशानियों से निकाल सकती है। इसके बाद मैं आपसे दूसरी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करना चाहता हूं, जो है प्रेम। प्रेम हमारे मसीही जीवन का मूल स्तंभ है। 1 कुरिन्थियों 13 का 13 में लिखा है, अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों बने रहते हैं, पर उनमें श्रेष्ठ प्रेम है। अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो हमारा मसीही जीवन सूना है। प्रेम से मेरा मतलब सिर्फ भावुकता से नहीं है, बल्कि एक निस्वार्थ भावना से है जो दूसरों की भलाई चाहती है। जब हम प्रेम से भरकर चलते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को भी आशीष देने लगते हैं। यीशु ने कहा था, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सोचिए, अगर हम हर इंसान को उसी तरह प्रेम करें जिस तरह हम खुद से प्रेम करते हैं, तो हमारा समाज कितना खूबसूरत हो जाएगा। प्रेम ही वह गुण है जिससे हम परमेश्वर और मनुष्यों दोनों को प्रसन्न करते हैं। अगर आपके घर में, दफ्तर में, रिश्तेदारों में कहीं मनमुटाव या कलह है, तो प्रेम का कदम उठाएं, क्षमा करें, गले लगाएं और परमेश्वर के प्रेम को प्रतिबिंबित करें। यही सच्ची सफलता है। जब हम प्रेम और विश्वास के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तब हमें तीसरी शिक्षा याद आती है, जो है प्रार्थना। फिलिप्पियों 4 का 6 से 7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां परमेश्वर के सम्मुख रखो। प्रार्थना हमारी आत्मा की सांस है। जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, तब हम परमेश्वर से सीधे जुड़ते हैं। हम अपने हृदय का बोझ उतारते हैं, अपनी भावनाओं को मुक्त करते हैं और परमेश्वर के परम शांति देने वाले
स्पर्श को अनुभव करते हैं। प्रार्थना न सिर्फ हमसे परमेश्वर को मांगने की बात है, बल्कि परमेश्वर को सुनने की कला भी है। कई बार हम अपने सवाल रखते हैं, लेकिन हम चुप होकर परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते। पर सच्ची प्रार्थना वही है जिसमें हम परमेश्वर की इच्छा को सुने और उसे माने। जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो अपने दिन की शुरुआत और अंत परमेश्वर से प्रार्थना करके करें। इससे आपके भीतर दैवीय शक्ति आएगी और आप पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन महसूस करेंगे। मैं चौथी बात पर जाना चाहता हूं, जो है परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता। यह जीवन में सफलता का एक और बड़ा आधार है। यूहन्ना 14:15 में यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञाकारिता का अर्थ है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर उसी के अनुसार जीते हैं। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर की आज्ञाएं मानना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, तब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना बोझ नहीं लगता, बल्कि खुशी देता है। आज्ञाकारिता हमारे चरित्र का निर्माण करती है। इससे हमें गलत रास्तों से दूर रहने की चेतावनी मिलती है। जब आप आज्ञाकारिता में चलते हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारियों का भी ईमानदारी से पालन करेंगे, चाहे वह आपके परिवार के प्रति हो या समाज के प्रति। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही असली भक्ति है। इससे हमारा जीवन व्यवस्थित रहता है और हम असली सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। अब मैं 5वीं शिक्षा की बात करूंगा, जो है धीरज और दृढ़ता। गलातियों 6:9 में लिखा है, भले काम करने में हियाव न छोड़ो, क्योंकि यदि हम ढीले न हों तो ठीक समय पर कट नहीं पाएंगे। इसका मतलब है कि जीवन में कभी कभी परिस्थितियां हमारे मन को तोड़ने की कोशिश करेंगी, लेकिन हमें धैर्य बनाए रखना है। हो सकता है कि आपने परमेश्वर से कोई प्रार्थना की हो और आपको उस प्रार्थना का उत्तर तुरंत न मिले। ऐसे में हमें धीरज से इंतजार करना चाहिए और परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही, लेकिन परमेश्वर के समय में सब कुछ सुंदर होता है। अगर हम धीरज रखते हैं और सही मार्ग पर टिके रहते हैं, तो परमेश्वर निश्चित रूप से हमें आशीष देता है। याद रखें, धीरज एक ऐसा गुण है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमें स्थिर रखता है। इससे हमारा विश्वास मजबूत बनता है और हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने लगते हैं। इसके बाद मैं आपको छठी शिक्षा पर ले जाना चाहता हूं, और वो है नम्रता। याकूब 4:10 में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोधार्य करेगा। नम्रता मतलब खुद को कमतर समझना नहीं, बल्कि परमेश्वर की महानता को स्वीकार करना है। जब हम खुद को परमेश्वर के सामने विनम्र रखते हैं, तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। नम्रता हमारे रिश्तों में भी बहुत बड़ा अंतर लाती है। अगर हम दम्भी होंगे तो हम दूसरों के साथ प्रेम से पेश नहीं आ पाएंगे, लेकिन नम्रता से हम सबको सम्मान देते हैं, सबकी राय सुनते हैं और सच्चे सेवक के रूप में परमेश्वर और मनुष्यों की सेवा करते हैं। आप देखेंगे कि सफल लोग भी अक्सर नम्रता का गुण रखते हैं, क्योंकि नम्रता से हम सीखने को हमेशा तैयार रहते हैं। और जब हम सीखने की स्थिति में होते हैं, तो परमेश्वर हमें नए नए तरीकों से सिखाता है। इसलिए जीवन में ऊंचा उठना है तो अपने घमंड को त्याग दें और नम्रता ओढ़ लें। अब मैं 7वीं शिक्षा की ओर आना चाहता हूं, जो है परमेश्वर के राज्य को सबसे पहले रखना। मत्ती 6:33 में लिखा है, परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को पहले ढूंढो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हमें अक्सर अपने जीवन में ढेर सारे काम, जिम्मेदारियां, सपने और योजनाएं रहती हैं, लेकिन यीशु ने स्पष्ट कहा कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को ढूंढो, बाकी सब चीजें हमें अपने आप मिल जाएंगी। इसका मतलब है कि परमेश्वर को अपने जीवन का सबसे बड़ा स्थान दें। सुबह उठें तो सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें। किसी भी निर्णय से पहले परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगें। जब हम परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, तो हमारी सोच बदलने लगती है। हम सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के लिए काम करने लगते हैं। इसी में सच्ची सफलता और शांति छिपी है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि अगर हम परमेश्वर के कामों को प्राथमिकता देंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने में जो समय, ऊर्जा और साधन आप लगाएंगे, वह व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। परमेश्वर उसकी भरपूर भरपाई करेगा और आपको उन्नति देगा। अगर हम इन 7 बातों को ध्यान से देखें, विश्वास, प्रेम, प्रार्थना, आज्ञाकारिता, धीरज, नम्रता और परमेश्वर के राज्य को पहले रखना, तो पाएंगे कि ये सारी शिक्षाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
ये ऐसी जंजीर है जिसका हर कड़ी दूसरे से मिलकर हमें समग्र रूप से परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ाती है। जब हमारे जीवन में ये गुण प्रकट होते हैं तो लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में शांति, आनंद और स्थिरता है। यही असली सफलता है जो धन या प्रसिद्धि से कहीं बड़ी है। इससे न सिर्फ हमारी आत्मा तृप्त होती है बल्कि हमारे आसपास के लोग भी आशीषित होते हैं। हो सकता है कि आप सोच रहे हों, मैं इन सब बातों को कैसे अपने जीवन में लागू करूं? इसका जवाब है प्रतिदिन अभ्यास और पवित्र आत्मा पर निर्भरता। हर रोज थोड़ी थोड़ी प्रगति के साथ चलें। जहां कमी दिखे वहां परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे शक्ति दे कि मैं तेरी शिक्षाओं में आगे बढ़ सकूं। जब हम इस तरह परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं तब हम धीरे धीरे बदलने लगते हैं। हमारे विचार, बोलचाल और कर्मों में परमेश्वर की महिमा झलकने लगती है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ पल के लिए सोचें कि आज आपके जीवन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। क्या वह आर्थिक समस्या है? क्या वह पारिवारिक कलह है? क्या वह करियर की चिंता है? या फिर निजी तौर पर आपको अपने अंदर किसी बात से लड़ना पड़ रहा है? चाहे जो भी चुनौती हो, मेरा आपको प्रोत्साहन है कि इन 7 बाइबल आधारित गुणों को आप गहराई से अपनाएं। विश्वास से प्रार्थना करें, प्रेम से कदम उठाएं, धीरज और नम्रता से चलें, परमेश्वर के राज्य को प्राथमिकता दें और आज्ञाकारिता में बने रहें। परमेश्वर निश्चित ही आपकी समस्या का हल आपके सामने प्रकट करेगा। आप रास्ता देखेंगे वहां जहां आज अंधेरा लग रहा है। यही परमेश्वर का तरीका है। वह हमारे विश्वास को देखता है और हमें कभी निराश नहीं करता। बहुत से लोग सोचते हैं कि बाइबल के ये सिद्धांत तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या ये हमारे आधुनिक समय में भी लागू होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। बाइबल का वचन अनंत काल तक स्थिर रहता है। परमेश्वर कल भी वही था, आज भी वही है और आने वाले कल भी वही रहेगा। उसकी शिक्षाएं कभी पुरानी नहीं होती। हम अगर उन्हें आज के समय में लागू करेंगे तो भी उतना ही फल पाएंगे जितना प्रारंभिक मसीहियों ने पाया। फर्क बस इतना है कि क्या हम पूरे मन से इन शिक्षाओं पर चलने को तैयार हैं। मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहता हूं। मान लीजिए आप किसी काम में मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं दिख रही। आपको लगा कि परमेश्वर मुझे आशीष क्यों नहीं देता। यहां आपको धीरज और प्रार्थना के सिद्धांत को याद करना है। परमेश्वर से कहें, हे प्रभु, मुझे अपनी योजना दिखा, मेरा मार्गदर्शन कर। फिर विश्वास रखिए, हो सकता है कि परमेश्वर आपके लिए इससे भी बेहतर रास्ता तैयार कर रहा हो। जब सही समय आता है तो परमेश्वर चमत्कारिक तरीके से दरवाजे खोल देता है, लेकिन तब तक हमें प्रार्थना और धैर्य में बने रहने की जरूरत है। परमेश्वर की टाइमिंग मनुष्य की टाइमिंग से अलग हो सकती है, लेकिन उसका वादा अटल है। इसी तरह अगर आप प्रेम और नम्रता के सिद्धांत को जीवन में उतारना चाहते हैं तो आज ही एक छोटा सा कदम उठाइए। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे आपकी अनबन चल रही हो, उससे क्षमा मांग लीजिए या उसे क्षमा कर दीजिए। बहुत बार हम अपनी ही घृणा या मनमुटाव में कैद रहते हैं, लेकिन जब हम प्रेम और नम्रता से झुकते हैं तो परमेश्वर हमारे दिल को शांति से भर देता है। यह छोटी सी पहल आपके अंदर के बोझ को हल्का कर देगी और आपको नई आजादी महसूस होगी। इसी तरह आज्ञाकारिता में जीने के लिए दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन को पढ़ने से करें। अगर आपको कोई आज्ञा समझ नहीं आए तो परमेश्वर से पूछें, हे प्रभु, मुझे इसका अर्थ समझा। पवित्र आत्मा आपको जरूर समझाएगा। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे, पैसा कमाना भी तो जरूरी है, परिवार चलाना है, जिम्मेदारियां हैं। क्या बाइबल धन कमाने से मना करती है? जी नहीं, बाइबल धन कमाने या मेहनत करने से मना नहीं करती, बल्कि ये सिखाती है कि धन हमारा मालिक न बन जाए। हमें धन का उपयोग परमेश्वर की महिमा और दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। जब हम परमेश्वर के राज्य को पहले रखते हैं तो वह हमें भौतिक आशीषें भी देता है, मगर वो आशीषें हमारे हाथ में रहती हैं, हमारे दिल में नहीं। जो धन हमारे दिल में बैठता है वह हमें परमेश्वर से दूर कर सकता है, मगर जो धन हमारे हाथ में रहता है वह दूसरों के लिए आशीष का माध्यम बनता है। इसलिए संतुलन बनाकर चलना बेहद जरूरी है। परमेश्वर चाहता है कि हम मेहनत करें, प्रतिभा का इस्तेमाल करें और उससे मिले संसाधनों का प्रबंधन करें, लेकिन इन सब में हमारी प्राथमिकता हमेशा परमेश्वर का राज्य होनी चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप इन 7 शिक्षाओं को अपने जीवन में धीरे धीरे उतारेंगे तो आप देखेंगे कि सफलता केवल एक शब्द नहीं रह जाएगी, बल्कि आपका वास्तविक अनुभव बन जाएगी। आपकी आंतरिक शांति बढ़ेगी, रिश्तों में मिठास आएगी, आपका व्यवसाय या काम भी फलदायी होगा। सबसे बड़ी बात, आप परमेश्वर के करीब होते जाएंगे।
अपने जीवन में आप परमेश्वर के प्रेम, न्याय और कृपा का साक्षात अनुभव करेंगे। कई बार हम मसीही जीवन को कठिन मान लेते हैं, लेकिन याद रखिए, जिसे परमेश्वर बुलाता है उसे योग्य भी वही बनाता है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर आपके साथ हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं। फिलिप्पियों 4:13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यही हमारी ताकत है। और अब अंत में मैं आप सबसे फिर प्रार्थना करता हूं कि आज जब यह संदेश समाप्त हो, आप अपने दिल में निश्चय कर लें कि आप इन शिक्षाओं को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आपने इतने समय तक इस संदेश को सुना, इसके लिए धन्यवाद। इसका फल आपके जीवन में जरूर प्रकट होगा। बस शर्त यह है कि आप इन बातों पर कदम उठाएं। मैं आपको आशीष देता हूं कि परमेश्वर आपके मन, आपके घर, आपके काम, आपके स्वास्थ्य, आपके संबंधों, सभी क्षेत्रों में अपनी कृपा बनाए रखें। अगर यह संदेश आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें ताकि यीशु का नाम महिमा पाए। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और प्रत्येक व्यक्ति के साथ शेयर करें ताकि वे भी परमेश्वर के अद्भुत प्रेम और मार्गदर्शन का अनुभव कर सकें। अब मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल का सदस्य बनना चाहते हैं तो सदस्यता लें। इस सदस्यता के जरिए हम मिलकर परमेश्वर के कार्यों को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी सहभागिता हमें परमेश्वर के वचन को और लोगों तक पहुंचाने में मदद देगी। आप इस चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके परमेश्वर के कार्य में सहभागी बने ताकि हम साथ मिलकर यीशु की महिमा फैला सकें। प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे और आपकी हर प्रार्थना का जवाब दे। आप सब पर परमेश्वर का अनुग्रह और दया सदैव बनी रहे। आमीन।